7 माह के बाद समीरा की भी कुछ तस्वीरें हमजा के पास थी जो इसने नेट पर डाल दी थी। जब समीरा को पता चला बहुत रोती रही कि अल्लाह तुम से बदला लेगा। समीरा ने खौफजदा होकर खुदकुशी कर ली थी। _ इधर हमजा के घर वालों का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। सारा घर इसकी आंखों के सामने चला गया और इसकी एक बाजू और टांगा कट गई और इतने इंजेक्शन लगते रहे कि इसको खारिश की बीमार हो गई और सारा दिन खारिश करता पूरा जिस्म मौत मांगता। मौत भी नहीं आई। वो बहुत मुश्किल से बाथरूम गया और बाथरूम में गिर गया। इसे वहाँ अपने सारे गुनाह याद आने लगे। इसने समीरा के साथ किया था तबसम के साथ और भी जिसके साथ जो किया सब इसे आज याद आ रहे थे। वो बेबस था। आज बहुत मुश्किल से खुद को घसीटता हुआ बाथरूम से बाहर आया और इसने सोचा ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है। शायद मैं बताकर कुछ सुकून में हो जाऊं। इसका एक बाजू कट चुका था। एक हाथ से मोबाइल बेड पर रखकर फेसबुक खोली। तबसम वाली आईडी को मुकम्मल डिलीट किया और शहरी के अकाउंट में जाकर मैसेज टाइप किया कि मैं अपने किए की सज़ा पा रहा हूँ। मुझे जिस्म कीड़े पर गए और मैं मौत के मिना में हूँ। मैंने जो कुछ भी आपको भेजा था सब का सब फेक था। मैंने ही तबसम के नाम की आईडी बना रखी थी। वो यूनिवर्सिटी में मुझे लिफ्ट नहीं करवाती थी। मुझे सबके सामने जलील किया था तो मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। इसकी कोई गुलतली नहीं थी। इसने शहरी के अनबक्स भेज दिए मगर शहरी काफ़ी अरसे से फेसबुक मैसेंजर सब ख़त्म कर दिया था। अब वो ये इस्तेमाल नहीं करता था। _ तबसम मुसलसल दिख में रह कर बाप की नफ़रत भी सहाकर दिमागी मरज़ बन चुकी थी। _ शहरी खामोश उदास बस अपनी मुँह के लिए जिंदा था। इसे अपनी जिंदगी से ही नफ़रत थी। _ उसी दौरान पाकीज़ा ने रेडियो FM पर जॉब शुरू की हुई थी। _ लाइबा की डिलीवरी के दिन बहुत करीब थे। सब खुश थे। आज इतवार का दिन था। सब घर पर मौजूद थे। खादिम हसीन और जमीला आज शॉपिंग करके ले आए थे। लाइबा पाकी ज़ीशान सोफे पर बैठे बच्चे का नाम सोच रहे थे। लड़की हुई तो ये लड़का हुआ था। ये ज़ीशान साथ लाइबा को सेब काट कर दे रहा था और लाइबा को ज़बरदस्ती खाने पर रहे थे। वो मीना भी बना रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। अब बस करो आप दोनों बहन भाई, नाम सोचो, मुझे चलने फिरने दो। पाकी ने कहा लड़की हुई तो अमाइमा, लड़का हुआ तो जमान रखेंगे। ज़ीशान ने कहा नाम तो अच्छे ही मगर बेबी गर्ल का नाम मेरी बेगम के नाम से शुरू होना चाहिए। फिर लाइबा को घोरा के ये सब ख़त्म करो और जूस भी अभी पीना है। मुझे मेरा बच्चा मोटू सा चाहिए तुम्हारी तरह। ओए किया मैं मोटी हूँ। पाकीज़ा हंसे लगी। लो अब आपकी लड़ाई शुरू, बाद में लड़ना। मामा बाबा कुछ लेकर आ गए, पीछे देखो ज़रा। खादिम हसीन और जमीला बच्चे की शॉपिंग करके आ गए थे। बहुत सारे कपड़े और खिलौने, सबके चेहरे पर खुशी थी। वो सब से बातें करने लगे और पाकीज़ा सारा कुछ खोलकर दिखाती रही। इतने में सुल्ताना सबके लिए लमीम का जूस ले आई। सबके उगे गिलास करती रही, सब पीने लगे। ज़ीशान ने बेबी के कपड़े दिखे तो बोला अफिफ मामा आप सारे पनक और बिल्लो उठाकर ले आई और कोई कलर नहीं मिला था किया। लाइबा हंसते हुए फौरा बोली ज़ीशान बच्चों के यही कलर होते हैं, बेबी बॉय के लिए बिल्लो और बेबी गर्ल के लिए पनक होता है। जमीला बोली बेटा लाइबा बिल्कुल ठीक बोल रही है, दुकान वाले भी हमें यही बोल रहे थे। पाकीज़ा बोली अफिफ अल्लाह कितने शोने पारा, छोटे छोटे शोज़ हैं ना। ज़ीशान पाकीज़ा से लेते हुए बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए देखने लगा। तब लाइबा बोली जैशु मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप जब आओ ये सब चीज़ें ले आना। ज़ीशान ने बोला सबर, साथ ही चलता ही जहशान लाइबा का हाथ पकड़कर कमरे तक गया। पाकीज़ा और इसकी मां सारा सामान समेटने लगी और खादिम हसीन फरश होने चले गए। कमरे में जाकर ज़ीशान ने लाइबा से कहा जान मैं सोच रहा हूँ अब तुम्हारे दिन पूरा ही तो मैं अब ऑफिस से छुट्टियाँ ले लूँ, दरख्वास्त दे आऊँ। लाइबा ने कहा अफिफ अभी से छुट्टियाँ नहीं, मामा भी ही सुल्ताना आपा है, शरगल भी है, आप इतना टंस क्यों ले रहे हो, वैसे भी अभी 1 हफ्ता है। ज़ीशान लाइबा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला कि अब किसी वक्त भी तबीयत ख़राब हो सकती है, मेरा होना भी ज़रूरी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, इतने महीने तुम्हारी सुनता आया अब नहीं सुनूंगा। अफिफ अच्छा बाबा कल जाकर आप छुट्टियाँ ले लेना, मेरी तरफ से तो जाब ही छोड़ दी। हाय मेरी जान, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, जाब छोड़ने वाली। वालो जी अब हो गया दिमाग ख़राब, अब जाएं मेरी दवाई ले आएं।
जी जी अभी लाया, मैं आपका फरमाबरदार शौहर हूँ। लाइबा माथे पर हाथ मारती हंसे लगी। सबा ज़ीशान बहुत खुश था, खुशी से तैयार हो रहा था। लाइबा सो रही थी, बाल बिखरे हुए थे। ज़ीशान ने इसे ऐसे सोते देखा, इसका दिल करने लगा आज भी छुट्टी कर ले, मगर रात लाइबा ने बोला था तो जाना पड़ेगा। ज़ीशान तैयार होकर लाइबा के पास आया, प्यार से इसके चेहरे से बाल हटाए। अभी प्यार के लिए झुका ही था, लाइबा की आँखें खल गई। ज़ीशान को तैयार देखकर मुस्कुराने लगी। ज़ीशान ने इसके माथे पर बोसा लिया, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं सुल्ताना से बोलकर जाऊंगा, नाश्ता और दवा दे जाए। गई वो इसे प्यार करके निकल गया। लाइबा वापस सो गई। ज़ीशान जाकर नाश्ता लगा था, नाश्ता करने लगा। वही पाकीज़ा भी नाश्ता कर रही थी। ज़ीशान इसे देखकर बोला, इतना आहिस्ता नाश्ता करती हो, पता नहीं शादी के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। पाकीज़ा चिढ़कर बोली, ज़ैशु तुम्हें इस टापक के अलावा और कोई नहीं आता क्या। ज़ीशान को इसे गुस्सा दिलाकर मज़ा आ गया। नहीं ना, और कोई टापक है नहीं, बीवी के पास, बेबी का मामा पास, घर की बातें बाबा पास, जॉब की बातें, और तुम्हारे पास आकर बहुत मज़े का टापक मिलता है। हा हा हा। ज़ैशु नहीं करो ना, मुझे ये टापक नहीं पसंद। दोनों में प्यार भरी नोक जोक होती रही और फिर ज़ीशान ने पाकीज़ा को एफएम ऑफिस छोड़ा, खुद अपने ऑफिस निकल गया। अंडर स्कोर लाइबा ननद से अठी ज़ीशान को ना पाकर मुस्कुराकर फरश होने चली गई। आज सुल्ताना की तबीयत कुछ ख़राब थी, बुखार और सर दर्द था। वो अभी काम करके बैठी ही थी कि अंदर से जमीला ने आवाज़ दी, सुल्ताना जुग में पानी दे जाओ, ख़त्म हो गया है। सुल्ताना मुश्किल से अठी और जुग भर कर जाने लगी तो ऐसा चक्कर सा महसूस हुआ, जुग इसके हाथ से गिर गया और वो खुद भी सर पकड़ कर बैठ गई। इतने में लाइबा फरश होकर कमरे से बाहर नाश्ते के लिए निकली तो सुल्ताना को ऐसा देखा तो इसे सहारा देने जा रही थी, नीचे पानी नहीं देखा तो स्लिप हो गई, बहुत जोर की गिरी और जोर से चलाई। मामा मामा, इतने में सुल्ताना भी चकरा कर गिर गई। जमीला आवाज़ सुनते ही बाहर भागी, उगे देखा लाइबा और सुल्ताना दोनों गिरी हुई तो चलाने गई ज़ीशान के बाबा। ज़ीशान के बाबा खादिम हसीन ने जमीला की घबराई हुई आवाज़ सुनकर भागते हुए आए। शीरगल की मदद से लाइबा और सुल्ताना दोनों को अस्पताल ले गए। अंडर स्कोर खादिम हसीन और जमीला लाइबा और सुल्ताना को अस्पताल ले आए। लाइबा को तो फौरा आई सर्कल अफसर में लेकर जाना पड़ा और सुल्ताना को इंजेक्शन वगैरह देने लगे। खादिम हसीन और जमीला आई सर्कल अफसर के बाहर बहुत परेशान चक्कर काट रहे थे। इतने में ज़ीशान पाकीज़ा के साथ भागता हुआ आया। अभी वो पहुंचा ही थे कि इनके पीछे ही लाइबा के माँ बाप भी आ गए, इनके साथ सना, समीर और नजू भी थे। ज़ीशान बहुत फ़क्र-मंद इधर उधर चक्कर काटने लगा। पाकीज़ा ज़ीशान को तसल्ली देने लगी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम से बैठो यहाँ मामा बाबा के पास। इतने में समीर करीब आकर बोलने लगा, यार आराम से बैठो, पानी पियो, तंस की बात नहीं है, जोया का भी ऑपरेशन से बेबी हुआ, मेरी बीवी का भी, तो इतने क्यों फ़क्र-मंद हो। अभी समीर इसे तसल्ली दे ही रहा था कि आई सर्कल अफसर से डॉक्टर निकला और बोला, आपकी पेशेंट को खून की बहुत ज़रूरत है, आप में किसी का जुमाई है तो जल्दी से दी। ज़ीशान ने कहा, मेरा ऊ है, ये सबको लग जाता है। डॉक्टर ने बोला, आप आ जाएं जल्दी। ज़ीशान खून दे आकर बैठ गया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई, सब डॉक्टर के फौरा पास आकर इसे देखने लगे। डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट के हस्बैंड कदर हैं। ज़ीशान फौरा बोला, जी मैं हूँ। ये लिए फार्म पूरा कर दी। पाकीज़ा बोली, ये फार्म किस लिए हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये फार्म इसलिए होते हैं कि अंदर जो पेशेंट है, अगर इसे कुछ हो जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप चाहते हैं हम अपनी कोशिश जारी रखें तो ये फार्म फेल करने हों गे, नहीं तो आप अपने पेशेंट को किसी और अस्पताल ले जा सकते हैं। ज़ीशान ने कहा, मैं करता हूँ पूरा। ज़ीशान सारा फेल करके दे दिया। डॉक्टर बोली, आप बस दुआ करें, और वापस अंदर चली गई। सब दुआ करने लगे। फिर से आई सर्कल अफसर का दरवाज़ा खोला, सबकी नज़रें वहीं पर थी। एक दूसरी डॉक्टर निकली और सब इसके पास पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, मर्ज़ की हालत बहुत ख़राब है, हम दोनों में से एक को बचा सकते हैं, मियाँ बच्चा आपको क्या चाहिए। सब एक दूसरे को देखने लगे। ज़ीशान के आंसू गिर रहे थे। एकदम से बोला, मुँह को बचा लें। सब बहुत दुआ करते रहे। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश करते रहे। एक बार फिर आई सर्कल अफसर का
दरवाज़ा खोला और डॉक्टर ने बेबी लपेटा उठाया हुआ था। सबने बच्चा देखा, बहुत खुश हुए। इतने में डॉक्टर ने बोला, आई एम सॉरी, हम ने बहुत कोशिश की दोनों को बचा सके मगर मुंह को नहीं बच्चा पाए, बस यही अल्लाह की रज़ा थी। ज़ीशान एकदम अपने बाल खनचते हुए वही खटनों के बल बैठ गया और रोना लगा। सना की इकलौती छोटी बहन थी, वो सुनकर एकदम मुर्दा सी होकर ज़मीन पर गिरती चली गई। लाइबा की मां रफ़ी जो पहले से शुगर की मरीज़ थी, इसके दिल को कुछ हो गया। पाकीज़ा दीवार के साथ लगकर रोने लगी। खादिम हसीन जमीला को सहारा देने लगे, जिससे बच्चा भी नहीं उठाया जा रहा था। सब दिख से अलग अलग निढाल थे। इतने में नर्स और कंपाउंडर ने टीचर आई सर्कल अफसर से निकाली, जिस पर लाइबा सफ़द चादर में थी। सब ज़ारू ख़ितार रोने लगे और वहाँ के आमले की मदद से एम्बुलेंस में डाला गया। सब एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। सुल्ताना बुखार में थी, इसे भी पता चला, रोती पीटती हुई आई। बहुत दर्द भरा मंजर बन चुका था, हर दिल दुखी था, हर आंखा अशकबार थी। इस तरह दिख में एक महीना गुजर गया। बेबी गर्ल हुई थी जो देखने में बिल्कुल लाइबा जैसी लगती थी। सब अपने दिख में ही रहे। बच्ची को भी सुल्ताना ही ज्यादा देखती रही और जमीला भी। ज़ीशान इतना दिख में था कि बच्ची की भी होश नहीं थी। एक माँ बाद जाकर इसने अपनी बेटी उठाई और अपने बेडरूम लेकर बहुत प्यार करता रहा। लाइबा इसको हर दम साथ नजर आती रही, जो दोनों ने बच्चे के एक साथ ख्वाब दिखे थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा। वक्त के साथ इंसान दिख को कम महसूस करने लगता। 2 माह बाद ज़ीशान ने वापस अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। रोज़ाना अपनी बेटी से मिलकर जाता और आते ही इसे देखकर जैसे सारी थकान भूल जाता। बच्ची सब घर वालों के लिए एक खास तोहफा था, जिसने गम को कुछ कम कर दिया था। बेज़बान ना समझ मेरी खामोशी को, शोर करता नहीं अंडरस्कोर, कभी गहरा पानी अंडरस्कोर। लीना ज़ीशान नहनी परी सारा दिन अपनी दादू के पास होती और जमीला बहुत ही प्यार से इसे पाल रही थी। ज़ीशान और पाकीज़ा अपनी अपनी जॉब में मसरूफ़ हो गए थे। जिंदगी चल रही थी, वक्त गुजर रहा था। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ज़ख्म को सुला देता है, दर्द नहीं होने देता, मगर फिर कभी हल्की सी भी ठिस लग जाए, सारा पुराने ज़ख्म भी ताज़ा हो जाते हैं। ये भी बात है, मगर इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लीना अक्सर ज़ीशान के कपड़े ख़राब कर देती थी और पाकीज़ा हंसती। ज़ीशान लीना को देखकर कहता, पापा की जान बरी हो, ले मिलकर फूफू की क्लास लेंगे अंडरस्कोर। 1 साल बाद अंडरस्कोर। पाकीज़ा रेडियो FM पर अपना प्रोग्राम कर रही थी। इसके बहुत सारे फैन थे। पहले वो 1 घंटे का प्रोग्राम करती थी, मगर सबके इसरार पर अब 3 घंटे का प्रोग्राम करने लगी थी। बहुत लोग इसकी सोयट आवाज़ के दीवाने थे। ऊपर से बहुत उम्दा तरीके से शो करती थी। शहरी भी अकेले में FM ही सुना करता था और इसको भी पाकीज़ा का प्रोग्राम बहुत पसंद था। जैसे इसका शो टाइम होता, सब काम छोड़ के सुनता। पाकीज़ा की बातचीत और शायरी सुनाने का अंदाज ही अलग था। शहरी भी अब अपनी ज़िंदगी में अब मसरूफ़ हो गया था। एक दिन फ्री बैठा था तो यही इसका बहुत टाइम बाद फ़ीस खोलने को दिल किया। जैसे ही इसने फ़ीस बुक खोली तो अनबक्स में मैसेज की भरमार देखकर खोलने लगा, जो कि हमज़ा के नाम से थे। शहरी सब कुछ देखने लगा और हैरान परेशान हो गया। तबसम को फिर से आज याद करने लगा। इसका दिल बहुत उदास हो गया तो ऑफिस से छुट्टी लेकर घर की तरफ आ रहा था और आदत से मजबूर FM ऑन कर लिया। तब पाकीज़ा अपना शो कर रही थी। पाकीज़ा कुछ उदास शायरी कर रही थी। शहरी तबसम को सोचता घर तक पहुंचा। मुंह को सलाम करके सीधा अपने कमरे जाकर तबसम की बातें सोचने लगा और अपनी जल्दीबाजी में किए हुए फैसले पर पीछता रहा था। तुम जो बिछड़े है वह अंडरस्कोर जल्दबाजी में, यार तुम रोड भी तो अंडरस्कोर सीमकाफ्ते बड़िए ते 2 चश्मे है बड़िए। जैसे किसी ने जख्मों के टांके अधर दिए हूँ, आंसू बहा रहा था। आज फिर असर के सारे जख्म ताज़ा हो गए थे अंडरस्कोर। तबसम अब बिल्कुल खामोश सी खोई खोई सी रहती। रमापी मरज बन चुकी थी। शहला से अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी जाती। मां थी, आखिर इकलौती औलाद थी। इसे देख मां की ममता तड़पती थी। तबसम हमेशा अपनी सारी बात बताती, मगर इसकी बात पर किसी को यकीन आता ही नहीं था। नदीम बाप होकर अपनी बेटी से 1 साल से बिल्कुल बातचीत बंद की हुई थी। इससे लाताल्लुक़ था। तबसम बाप की मोहब्बत शफ़क़त को तरस गई थी। बेज़बान ना समझ मेरी खामोशी को, शोर करता नहीं अंडरस्कोर, कभी गहरा पानी
शहरी बहुत देर रोता रहा, फिर फरशा हुआ, इसे सुकून नहीं मिल रहा था कहीं भी। वो अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने तबसम के घर जा पहुंचा। नज़ीरा को देखकर सलाम किया और शहला तबसम का पूछने लगा। नज़ीरा भी देखकर खुश और हैरान भी थी। इतने में शहला बेगम तबसम के कमरे से निकलकर बाहर आ रही थी कि सामने शहरी पर नज़र पड़ी। चुंक सी गई और शहरी के पास आकर आने की वजह पूछने लगी। शहरी ने फौरा सलाम किया और बोला, मैं तबसम से मिलना चाहता हूँ। शहला गुस्से के अंदाज में बोली, अब तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहा और ना वो इस हालत में है कि किसी से मिलकर बात कर सके। अब मेरी बेटी को इसके हाल पर छोड़ दूँ, जो सांस ले रही है वही काफ़ी है। शहरी ने शहला के सामने हाथ जोड़ दिए, मुझे कुछ पल के लिए बस मिलने दी, मैं अपने किए की मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे आखिरी बार ही सही मगर कुछ देर के लिए मिलने दी। शहला ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, अब मुझे सारी कहानी पता चल गई है। प्लीज़ खाला, बस एक बार, इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम जाते हो यहाँ से या मैं चौकीदार को बुलवाऊँ और धक्के देकर निकलवाऊँ। मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नम बनाकर अब आ गए हो मुसौम बनकर। शहरी को गुस्सा तो बहुत आया मगर खामोशी के साथ निकलकर बहुत तेज़ ड्राइव करते गाड़ी वहाँ से निकाली और अब शहरी ने हमज़ा की तलाश में दिन रात एक कर दिया मगर हमज़ा का आता पता इसे कहीं से नहीं मिल सका। वो अब तन्हाई में अक्सर पाकीज़ा के शो से अदासी दूर करता था। एक दिन शहरी ने पाकीज़ा के शो में कॉल की तो पाकीज़ा ने कहा, किया आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? शहरी ने कहा, जी हाँ। शहरी ने अशार पढ़ने शुरू किए। कहीं से नीले कहीं से काले पड़े हुए हैं, हमारे पैरों में कितने छाले पड़े हुए हैं, हमारी खातिर भी फातिहा हो बराए बख्शिश, हम आप अपने पे खाक डाले पड़े हुए हैं, हमारी आँखों में जब से उतरा है चांद कोई, हमारी आँखों के गर्द हाले पड़े हुए हैं, यकीन नहीं है खुद अपने होने का हमको, वरना कई मिसालें कई हवाले पड़े हुए हैं, हमारे कमरे में इसकी यादें नहीं हैं फाजल, कहीं किताबें कहीं रिसाले पड़े हुए हैं। अरे वाह वाह, ज़बरदस्त। पाकीज़ा बहुत तारीफ करने लगी। अंडरस्कोर। शहला अब अपनी बेटी को नॉर्मल ज़िंदगी में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। अंडरस्कोर। 1 साल बाद। अंडरस्कोर। तबसम अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, मगर शहरी को अब ननद नहीं आती थी, ना ही सुकून था। वो अपनी जल्दीबाजी की सज़ा भुगत रहा था। बहुत बार कोशिश की कि तबसम से मुआफ़ी मांगे, इसे बताए कि वो बेकसूर थी, मगर अब तक इसे मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन तबसम अपने घर के लान में अकेली बैठी ऊँखी मौनत कर कुर्सी से टैक लगाया ताज़ा हवा ले रही थी। शहरी आज फिर से मन्नतें करने आया था कि तबसम से मिलवा दी, मगर इस बार ना तो नदीम घर पर था और ना ही शहला। शहरी ने दूर से तबसम को देखा तो खुश हो गया कि आज यही मिल गई। वो चलता हुआ इसके पास आगिर खामोश खड़ा हो गया। तबसम उसी तरह बंद आँखें टैक लगाए सुकून ले रही थी। कुछ देर शहरी इसे देखता रहा, फिर खानसकर अपनी मौजूदगी का इसे एहसास दिलाने लगा। तबसम ने खांसी की आवाज़ सुनी तो एकदम आँखें खोलकर देखने लगी तो शहरी को सामने खड़ा पाया। 1 साल बाद भी इस ने बात करना गवारा नहीं की, जूते पहनती हुई आठ कर जाने लगी। शहरी ने तबसम को रोककर इसके सामने खटने टेक कर बैठ गया और हाथ जोड़ लिए और मुआफ़ी मांगने लगा। तबसम ने ऐसा देखा, इसकी आँखों से आंसू गिरने लगे। शहरी इसे सब हमज़ा की बात बताकर अपने किए पर नादिम था। तबसम बहुत रोने वाली भारी आवाज़ में बोली, मैंने अपना सब कब से अपने रब पर छोड़ दिया है, मैंने कुछ किया नहीं, इसकी सज़ा पाई है, मेरी भी गलती थी, मैं अपनी तस्वीरें जो इतनी पोस्ट करती रही, बस जो हुआ इसमें मेरे रब की मर्ज़ी शामिल थी। मैं अब उसकी रज़ा में राज़ी हूँ और रही मुआफ़ी की बात तो मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, इतना कुछ कोई भी देखता सुनता तो ऐसे ही करता, मुझे तुमसे और तुम्हारे नाम से नफ़रत हो गई है। ये कहकर तबसम वहाँ से तेज़ी के साथ अपने बेडरूम आ गई और लेटकर रोती रही और वही सो गई। शहरी तबसम को जाता देखकर अपने आंसू साफ करके जाने के लिए मोड़ा ही था कि शहला और नदीम अंदर दाखिल हुए। शहरी इन्हें देख कर बना कुछ बोले मिना मोड़ कर निकल गया। जब नदीम को सारी हकीकत का पता चला तो बहुत परेशान रहने लगा। 1 साल से ऊपर गुजर गया, अपनी बेटी की शक्ल तक ना देखी और इसकी बात पर भी भरोसा ना किया। वो तबसम के कमरे में जाकर मुआफ़ी मांगने लगे। तबसम ने इन्हें मुआफ़ कर दिया, मगर इसका दिल बाप की मोहब्बत से भी टूट चुका था, जिनको अपनी परवरिश पर भी शक था। बेशक
मीलाड से थोड़ी बिगड़ी थी मगर इतना गुठीपन नहीं कर सकती थी। आखिर मी खुम थी, इनको तो भरोसा करना चाहिए था। वो अब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती थी और तन्हाई से खुश थी। अंडरस्कोर मज़ीद 3 साल बाद ज़ीशान ग्लासेस पहने बेड पर बैठा अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। पाकीज़ा लीना के साथ मिलकर किचन में मैगी बना रही थी और पास ही सुल्ताना चाय बना रही थी। पाकीज़ा और सुल्ताना लीना की बातें सुनकर हंसती रही। लीना पाकीज़ा को हिलाते हुए बोली, अले फूफू जल्दी कालू ना, मुझे मैगी खानी भूख लगी है। अरे फूफू जल्दी करो ना, मैगी खानी है, भूख लगी है। लीना जनब करते हुए किचन में इधर उधर उछलती रही, साथ बोलती रही। पाकीज़ा लीना को देखते हुए बोली, फूफू की जान थोड़ा सा और इंतज़ार करो, अभी तो पानी में डाली है। सुल्ताना ज़ीशान के लिए चाय बनाकर इसे देने जा रही थी। इधर से ज़ीशान निकलकर किचन की तरफ ही आ रहा था। ज़ीशान बच्चा, मैं चाय लेकर तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। अरे आपा, वह मेज़ पर रख दी। लीना कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। वो पाकी के साथ किचन में है। ज़ीशान सुनकर किचन की तरफ आ गया और किचन आते ही लीना को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा और किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढने के अंदाज में इधर इधर देखकर बोलने लगा, अरे पापा की गुड़िया लीना, पता नहीं कदर खो गई, मिल नहीं रही। लीना सुनते ही हंसते हुए इसकी तरफ भागी। वो फिर भी बोलता रहा, नज़र नहीं आ रही, आज कदर गई मेरी गुड़िया। इतने में पाकीज़ा आई और बोली, अरे जैशु ये रही। लीना जनब करते हुए बोलने लगी, पापा इधर देखो ना, ये रही मैं। वो ज़ीशान की टांगों सी लपटने लगी। ज़ीशान ने पाकीज़ा से कहा, आओ हम बाहर लीना को ढूंढने चले, ये लड़की पता नहीं कौन आ गई है। लीना रोने लगी, पापा मैं ये हूं ना। ज़ीशान एकदम इसे उठाकर प्यार करने लगा और चुप करवाने लगा और जा कर सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बेटी से बहुत मस्ती करके खेलने लगा। पाकीज़ा मैगी लाकर मेज़ पर रखी और बोली, आ जाओ अब खाते हैं। ज़ीशान भी साथ इनके खाने लगा और ऐसे हंसी मजाक में मैगी सब ने खाई। जमीला खादिम हसीन के साथ हर बार लड़ पड़ती। ज़ीशान के बाबा, पाकीज़ा अब जवान हो गई है, इसकी शादी की अब फ़क्र करें, जो भी रिश्ता आता है अच्छा भला होता है, आपको लड़के में खराबी ही नज़र आती है, कहाँ से उतरेगा शहजादा अब इसके लिए। इसकी शादी करनी भी है या घर ही बैठा कर रखना है। उम्र शादी की निकल गई तो रिश्ते भी नहीं आएंगे। अरे जान, क्यों इतनी फ़क्र करती हो, अल्लाह ने जोड़ी बनाई हुई हो गई, जल्दी या देर से वही आएगा और कोई नहीं ले जा सकता। मैंने काफ़ी लोगों से बोल रखा है, अच्छा लड़का मिले तो हो जाए। गई ये शादी नसीब से होती है, हमारी तुम्हारी मर्जी से नहीं होती। जब किस्मत में हुई हो जाएगी, बेफिक्र रहो। ऊपर से ज़ीशान के लिए जहाँ देखूं रिश्ता, वो लोग हमेशा की नज़र से देखते हैं। ज़ीशान भी दूसरी शादी के लिए मानता ही नहीं। जब बोलूं बात को घुमा देता है, गुस्सा कर जाता है। बच्चों की उम्र निकली जा रही है, मुँह तो फ़क्र तो होगी ना। हम जान, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, मगर अपनी तरफ से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जमीला और खादिम की टोक नोक चलती रही। अंडरस्कोर वक्त तो जैसे पर लगाए रता जा रहा था, हाथ से निकलता रहा। ज़ीशान ने लीना का स्कूल में दाखिला करवा दिया। लीना बहुत खुशी से स्कूल जाती थी, आम बच्चों की तरह तंग भी नहीं करती थी। ज़ीशान रोज़ाना ऑफिस जाते लीना को स्कूल छोड़ता था और वापस शीरगल के साथ आती थी। तबसम घर में बहुत बोर सी होने लगी तो वो अपने घर के सामने वाले बच्चों के स्कूल चली जाती और 1-2 घंटे बच्चों के साथ गुजार कर बहुत सुकून सा महसूस करती, खासकर ब्रेक में बच्चों के साथ बातें, खाना पीना, खेलना, फिर घर चली जाती। सब टचरस इसे जानती थी, इसलिए इस पर आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। काफ़ी टाइम से इसका अब यही मामूल बन चुका था। लीना जब से दाखिल हुई, इसकी दोस्ती तबसम से हो गई। लीना ज़ीशान बहुत सुलझी हुई तमीज़दार बच्ची थी, क्लास में भी इकट्ठियों रहती और ब्रेक में तबसम के साथ वक्त गुजारती। तबसम इस से प्यार से पूछने लगी, अरे शुनीशी गुड़िया का नाम क्या है। लीना लिंच करते हुए बोली, अनटी, मेरा नाम लीना ज़ीशान है। ओ, बहुत प्यारा नाम है। और लीना ज़ीशान यहाँ किया करती है। अनटी, मैं पवाइम पढ़ती हूँ। अरे वाह, आपको पवाइम आती है। हम ना, मुझे सब कुछ आता है। तबसम इसकी प्यारी प्यारी मासूम बातें बहुत इंजॉय करती और हंसती। अब तबसम और लीना की स्कूल में काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और तबसम अब लीना से ही मिलने स्कूल आया करती थी। अंडरस्कोर शहरी अब ऑफिस जाते हुए पाकीज़ा का प्रोग्राम इंजॉय करता जाता था।
और बहुत शौक से सुनता था और ना जाने किया इसकी आवाज़ में इसे एक अनजानी सी कशिश महसूस होती थी। वो पाकीज़ा के बारे में मालूम करना चाहता था कि ये कहाँ की लड़की है, इसकी आवाज़ में ऐसा किया जादू है कि ना चाहते हुए भी मैं इसकी तरफ कशिश महसूस करता हूँ। वो इसके प्रोग्राम अक्सर काल मिलाकर बात भी कर लेता था, मगर अब ऑनलाइन तो इसकी लाइफ के बारे में कुछ पूछ नहीं सकता था। मगर इसे दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि इस लड़की के बारे में कुछ तो पता चले। पाकीज़ा को खबर भी नहीं थी कि इसके सनने वाले इस कददिस की आवाज़ के गर्वेदा हैं। _ अब लीना की ये जिद थी, पापा ही मुझे छोड़ने आए और लेने भी मुझे शरगल बाबा के साथ नहीं जाना। तो अब जीशान बेटी के प्यार से मजबूर ऑफिस से काम छोड़ कर इसे लेने आ जाता था। सब अब खुशबाश थे। _ जीशान ऑफिस का कुछ काम घर में रात को भी कर लेता था। जैसे ही ख़त्म किया, लीना के लिए दूध लाया, ये पियो और फिर सोते हैं, कल स्कूल भी तो जाना है मेरी गुड़िया को। पापा अभी ननद नहीं आ रही ना, कैसे सो जाऊं। अच्छा दूध तो पी लो। लीना बेड पर जनप करते हुए बोली, पापा रोज़ दूध नहीं ना, मेरी गुड़िया दूध नहीं पिएगी तो बड़ी कैसे हो गई। पापा मैं एक शर्त पर पीऊँगी। ओह हो, अब पापा से शर्त भी रखी जाएगी। अच्छा जल्दी से बताओ कौन सी शर्त। मुझे दूध नहीं बनाना, शेक चाहिए। मगर बेटा आज ये पी लो, कल से पका वही बना दूंगा। नहीं नहीं, वो बेड से झुलांग लगाकर पूरे कमरे के चक्कर लगाने लगी। और जिद भी। जीशान ने इसे ऐसे जिद में देखा। अच्छा पहले पापा को मीठी सी किसी दो, एनर्जी मिले गई तो बना के ला सकूंगा। लीना भाग कर आई, जोर से गले लगकर किस करने लगी। जीशान इसका हाथ पकड़कर दोनों किचन आ गए। लीना अपने पापा को सब करता देखकर साथ प्यारी प्यारी बातें करती रही। जीशान भी इससे सवाल करता रहा था कि बोर महसूस ना करे। अच्छा बताओ, स्कूल टीचर मारती तो नहीं? नो पापा, सब मुझे बहुत प्यार करती हैं। अरे वाह, फिर तो टीचर तो फरीनट बन गई। और किया कुछ सीखा, पोएम सीखी है? जी पापा मैं सुनाऊं? हाँ आप सुनाओ, मैं जूसर चलाता हूँ, साथ म्यूजिक भी तो हो। लीना हा। जूसर मशीन चल पड़ी। लीना इसे घूमता देखते साथ पवाइम सुनाती रही, साथ तालियां बजाती रही। बनाना शेक तैयार हुआ तो पवाइम भी ख़त्म हुई। जीशान एक हाथ से जूस और दूसरी पर लीना को उठाया और दोनों रूम गए। सब घर वाले सो रहे थे। मेज़ पर शेक रखकर लीना को बेड पर बैठाया, खुद भी पास बैठकर जूस उठाकर इसके मीना से लगाते हुए साथ बोला, मेरी गुड़िया के दोस्त भी हैं क्लास में। लीना जूस पीते सानसली ऊपर के लिपस पर सफ़ेद मूछें बनी हुई बताने लगी, मेरा एक दोस्त अली है, पर वो क्लास में रोता है। आपने कहा था अच्छे बच्चे नहीं रोते, किया वो गंदा बच्चा है। जीशान प्यार करते हुए, हम वो तो गंदा बच्चा है, वो रोता है। मेरी गुड़िया तो सबसे प्यारी है, बिल्कुल नहीं रोती। बातों बातों में जीशान ने पूरा गिलास इसे पिला दिया और पास लटा कर बातें करने लगा। पापा आपको पता है, एक आंटी ही इन्हें भी बनाना शेक बहुत अच्छा लगता है। जीशान हैरानी से, नहीं ये तो बच्चों को अच्छा लगता, आंटी को तो नहीं। लीना सर पर हाथ मारते हुए, अफिफ पापा आप इनको जानता नहीं, वो बस मेरी स्कूल में दोस्त ही, नाम भूल गई, कल पूछ के आऊँ गी। वो मेरे साथ बातें करती खेलती ब्रेक में और चली जाती। जीशान हैरान था कि कोई ऐसी वैसी औरत ना हो जो बच्चों को उठाकर ले जाती ही, फिर इसे प्यार से सहलाने लगा।